आप सभी को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी वरूथिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में ज्ञानवर्धक टेल्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे आने वाली उस विशेष एकादशी के बारे में जिसे बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि वरूथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन की नकारात्मकता दूर हो सकती है। यदि कोई महिला या पुरुष अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा या बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो इस एकादशी का व्रत उनके लिए लाभकारी हो सकता है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है या जीवन में कोई पुरानी अड़चन बार बार सामने आ रही है, उनके लिए भी यह व्रत विशेष फल देने वाला माना गया है। एकादशी का प्रभाव बहुत शुभ माना गया है। यह दुखों को दूर करने वाली मानी जाती है। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, कोई समस्या लंबे समय से बनी हुई है, तो वरूथिनी एकादशी का व्रत एक श्रेष्ठ उपाय हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो यह एकादशी एक महान साधन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना है, किन चीजों का दान करना चाहिए, पूजन की विधि क्या होगी, व्रत के क्या नियम होंगे। इस दिन कुछ चीजें छोड़नी होती हैं और कुछ चीजों का उपयोग नहीं करना होता। आपको एक दिन पहले से किन चीजों का त्याग करना है, इसका भी नियम होता है। यह व्रत किस दिन करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का समय क्या होगा, यह सब हम आपको बताएंगे। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और पुराणों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत किस प्रकार करना है, त्योहार कैसे मनाना है, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। यदि आप इस प्रकार की लाभदायक जानकारी पाना चाहते हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति और व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है और वैशाख माह में यह मूल मंत्र माना गया है। जितना हो सके इस मंत्र को बोलें और लिखें। को जल दें तब भी ओम नारायणाय नमः बोलें। पीपल को जल दें तब भी यही बोलें। स्नान करें, पूजन करें, हर काम में इसी मंत्र का उच्चारण करें। कमेंट करें तो उसमें भी ओम नारायणाय नमः लिखें। जितना अधिक आप इस मंत्र को बोलेंगे और लिखेंगे, आपको इस पूरे वैशाख माह में 1000 गुना पुण्य प्राप्त होगा। ये बात पद्म पुराण में भी बताई गई है। हमने आपको इस विषय पर पहले भी विस्तृत जानकारी दी थी कि इस मंत्र की महिमा कितनी महान है। तो चलिए अब जानकारी शुरू करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। यह पहली यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी और इसका नाम है वरूथिनी एकादशी। यह एक ऐसी एकादशी है जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर सकती है। अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें जिस एकादशी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है वह यही वरूथिनी एकादशी है। इसे दुनिया की सबसे अधिक पुण्य देने वाली एकादशी बताया गया है। पुराणों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमारे सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके द्वारा देवता, इंसान और पितर तीनों को तृप्त किया जा सकता है, इसलिए इसे महादान कहा गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि वरूथिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 कन्यादान के बराबर फल मिलता है। जितना पुण्य अनुदान और कन्यादान से मिलता है, उतना ही पुण्य इस एक व्रत से मिल सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि एकादशी के दिन व्रत करें, भगवान की पूजा करें, कथा सुनें और व्रत को पूरी विधि से निभाएं। यह व्रत न केवल आपके इस जीवन की परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि परलोक में भी मददगार होगा। यह व्रत केवल मरने के बाद काम नहीं आता, बल्कि इस दुनिया में भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर आप विधिपूर्वक व्रत करेंगे तो आपका सौभाग्य जागेगा। जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, घर का क्लेश, लड़ाई झगड़े, कामकाज की दिक्कत, व्यापार या नौकरी की परेशानी, इन सब का समाधान इस व्रत में छिपा है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा, विधि और नियमों के अनुसार करना चाहिए। इस वरूथिनी एकादशी के कुछ नियम दूसरी एकादशियों से अलग होते हैं। ये नियम आपको बताए जाएंगे, मैं खुद से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं।
जो बातें पुराणों में लिखी हैं वही आप तक पहुंचा रहा हूं। अब बात करते हैं कि इस एकादशी की पूजा कैसे करनी है, इसके नियम क्या रहेंगे और यह व्रत कब करना है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह नियम व्रत के एक दिन पहले ही लागू हो जाता है। मांस आदि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मसूर की दाल, चने की दाल, हरी सब्जियां, चना और गोंडे का साग नहीं खाना चाहिए। मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि पंडित जी, शहद नहीं लेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो आप पंचामृत में शहद की जगह गंगा जल मिला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दशमी तिथि को दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए और 2 बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल 1 बार भोजन करें और दोपहर के बाद कुछ भी न खाएं। और स्त्री संयोग यानी ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको व्रत से 1 दिन पहले ही शुरू कर देना चाहिए। यह जरूरी नियम है जिसका पालन वरूथिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। अब व्रत वाले दिन की बात करें तो इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को पान, गुटखा या तंबाकू खाने की आदत है तो उसे व्रत में इनसे पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत को खराब कर देते हैं। दातून भी नहीं करना चाहिए। जो टूथपेस्ट या मंजन हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक या केमिकल होता है, इसलिए यह भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और बुरे लोगों से बात तक नहीं करनी चाहिए। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर भोजन की बात करें तो इस दिन सिर्फ फल खाना चाहिए। तेल, मसाले और नमक, ये तीनों चीजें पूरी तरह से त्यागनी चाहिए। ये वो चीजें हैं जिन्हें व्रत में नहीं लेना चाहिए। दशमी तिथि से ही इनका सेवन बंद कर देना चाहिए और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं एकादशी व्रत के पूजन की। व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए और अगर हो सके तो स्नान जरूर करना चाहिए। खासकर वैशाख माह में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख महीने के स्नान का पुण्य इतना अधिक है कि यह कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना ज्यादा बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसका कारण भगवान विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था। उन्होंने कहा था कि वैशाख मास का पुण्य साल के सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। अगर कोई कार्तिक मास को सबसे बड़ा मानता है तो वह गलतफहमी में है। हमने एक वीडियो में पद्म पुराण से इसका पूरा वर्णन निकाला है, जिसमें भगवान विष्णु खुद वैशाख माह की महिमा बताते हैं। लेकिन कलयुग में इस मास की जानकारी लोगों को बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में जागरूकता नहीं है। अगर आपने इस वीडियो के जरिए इस महिमा को समझ लिया तो फिर आप इस मास को छोड़ नहीं पाएंगे। वैशाख मास में स्नान और दान का जो महत्व है वह अनमोल है। कहा गया है कि जब लोग इस मास में स्नान करने लगे तो यमराज खुद डर गए थे, क्योंकि जब पृथ्वी के लोग इस माह में स्नान करके पुण्य कमाने लगे तो नरक खाली होने लगा। यमलोक में कोई पापी नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग पाप धोकर मुक्त हो रहे थे। यमराज दुखी होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आपने ऐसा मास बना दिया है कि जो 7 पीढ़ियों से मेरे यहां पाप भोग रहे थे वे भी स्नान करके मुक्त हो गए। मेरा काम तो बंद ही हो गया। यह बहुत ही रोचक प्रसंग है, इसको अवश्य सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले पूजा स्थान की सफाई करें और फिर वहां पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लें। अब आसन लगाकर बैठ जाइए। अब बात करते हैं कि पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ध्यान से नोट कर लीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए, खासकर उनके माधव स्वरूप की। अगर आपके पास यह तस्वीर या मूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही एकादशियों पर माधव रूप की पूजा